बल्कि नबी ने फौरन अपनी उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा फरमाया तो चांद दो टुकड़े हो गया। किताबों में लिखा है कि चांद जबल बू कुबैस के ऊपर था। जबल बू कुबैस हरम शरीफ, काबा शरीफ के सामने है, दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। उसके ऊपर 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। मेरे नबी ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। और दो टुकड़ा होने का एक तरीका तो ये है कि दो टुकड़ा हो जाए, बीच में एक शिगाफ हो, मगर नहीं, सरकार ने इस तरह चांद को दो टुकड़े किया कि एक टुकड़ा पहाड़ के इस पार और एक टुकड़ा पहाड़ के उस पार। देखने के बाद हबीब यमनी का ईमान जो नहीं था अब पैदा हो गया। अब ईमान उनके दिल पे रोशन होने लगा। उन्होंने कहा कि ज़रूर, दिल ही दिल में कहा कि ये ज़रूर अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। मगर उसने कहा कि हुजूर, एक मुजज़ा तो मैंने आसमान वाला देख लिया, दूसरा मुजज़ा हमें आप ज़मीन वाला दिखा दीजिए। सरकार ने फरमाया, बोलो कौन सा मुजज़ा? फरमाया, अर्ज़ किया कि आप ये बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या है। दिल में क्या है कौन देख सकता है? बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी दिल में क्या है नहीं देख सकता। दिल को तो देख सकता है, दिल वाला भी नहीं जानता कि दिल में क्या है, देख नहीं सकता हो। मगर मेरे सरकार ने बरजस्ता फरमाया कि तेरे दिल में ये है कि तेरी एक बेटी है जो जुबान की गूंगी है और कानों की बहरी है, और तू चाहता है कि वो अच्छी हो जाए। जा, तेरी बेटी बोलने वाली और आंखों वाली हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। हबीब यमनी ने कहा, हुजूर अब देर मत कीजिए, अब मुझे देर करना नहीं है, मुझे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान बना दीजिए। सरकार अक़दस ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त हजरत तेजी से भाग रहा है। क्या टाइम हो गया? 12:30 हो गए हैं। अब ठीक 1 बजे इंशाअल्लाह ताला हजरत की तकरीर शुरू हो जाएगी और ठीक 2:30 बजे हजरत को यहाँ से रवाना होना है। इसलिए पूरी दिल जमई के साथ बैठिए और इस वाक़या का अगला मंजर मुलाहजा फरमाइए। हबीब यमनी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर चले जाओ। वो घर पहुँचे तो रात के अंधेरे में पहुँचे। अपने घर पे पहुँच के उन्होंने दस्तक दी, बाहर आए, दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं थी, उनकी बेटी ही थी। उनका ईमान ताज़ा होने लगा। इसका मतलब है कि दस्तक की आवाज़ उसने सुनी है, अब उसका बहरापन ख़त्म हो गया है। और फिर पैदल चल के आके दरवाज़ा खुली है तो उसका लिंगड़ापन भी ख़त्म हो गया है। अब उसने हज़रत हबीब ने पूछा कि बेटी, तुम तो बहरी थी, सुनने लगी, अंधी थी, देखने लगी। तो उसने जवाब में क्या कहा, फिर से सवाल समझ लीजिए। हजरत हबीब ने पूछा, तुम तो अंधी थी, देखने लगी, बहरी थी, सुनने लगी। तो हबीब की बेटी ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल क्या है और जवाब क्या दे रही है। फिर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत हबीबी अजमी हैरत के दरिया में गोतज़न होते हैं, पूछते हैं, तुम बोलने भी लगी हो, मगर बेटी ज़रा ये तो बताओ कि तुमने इसको कहाँ से सीखा, किसने सिखाया। तो हज़रत हबीब यमनी की बेटी ने कहा, एक रात थी, 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। एक मोहनी सूरत वाला मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि बेटी, तेरे बाप ने मक्का में
मेरा कलमा पढ़ लिया है, तू यमन में मेरा कलमा पढ़ ले, तेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी, तेरे कान सुनने लगेंगे, तेरी जुबान में गोयाई पैदा हो जाएगी। तो मैंने सुन लिया, सरकार की बात को मान ली और मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया है। हजरात आप महसूस कीजिए, मेरे सरकार, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, बस ये आखिरी बात कह के आगे बढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं और यमन में हबीबे यमनी की बेटी के पास जाकर उसको कलमा पढ़ा रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि मेरा रसूल जब चाहेगा मक्का में भी रह सकता है और उसी वक्त में यमन में भी नजर आ सकता है। अब आले रसूल कहता है मदीना वाला मदीने में आराम फरमा रहा है, कसम खुदा की शाहपुर के अपने आशिकों को भी देख रहा है और यहाँ पर भी मौजूद है। हम नहीं देख सकते मगर मुस्तफा हमें देख रहे हैं। पता क्या चला कि मेरा पता क्या चला, सारे नबी आए हैं, मोजेज़ा लेके आए हैं, दलील लेके आए हैं, प्रमाण लेके आए हैं, बुरहान लेके आए हैं, मगर मेरा नबी आया है, दलील बन के आया है, मोजेज़ा बन के आया है। उन्हीं मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा हुजूर सैयदना गौसे आज़म की भी मुक़द्दस ज़ात है। ये गौसे आज़म कौन है? मेरे सरकार के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है। रसूलुल्लाह के इख्तियार की बात तो आपने सुन ली। बहजतुल असरार में लिखा है कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ फुकरा आए। मेरे सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए खाना चुन दिया। उसमें से एक ने कहा हुजूर मैं रोज़े से हूँ, नहीं खाऊंगा। सरकार ने फरमाया तू खा ले, एक रोज़े का सवाब तुझको अता कर दिया जाएगा बारगाह इलाही से। कहा हुजूर मैं रोज़े से हूँ, नहीं खाऊंगा। कहा खा ले, एक हफ्ते के रोज़े का सवाब। नहीं खाऊंगा। खा ले, एक महीने के रोज़े का सवाब। कहा कि नहीं खाऊंगा। कहा साल भर के रोजे का सवाब। कहा नहीं खाऊंगा। कहा कि जिंदगी भर के रोजे का सवाब अल्लाह की बारगाह से तुझे दिला दिया जाएगा। मगर वो भी कैसा रोजादार था, उसने कहा कि मैं रोजे से हूं, नहीं खाऊंगा। तो सरकार गौसे पाक ने एक निगाह जलाल डाली, खा। नहीं खाया तो रिवायतों में आता है उसका बदन पिघलने लगा। मौजूद औलिया किराम खौफ व हरास के माहौल में आ गए। बड़ी मुश्किल से किसी ने सिफारिश की तो गौसे आज़म ने एक निगाहे जमाल डाली, वो जैसा था फिर वैसा हो गया। गौसे आज़म ने कहा कि खाना खा ले। कहा कि हुजूर खा तो लूँगा, लेकिन आपने फरमाया था मैं खा लूँगा तो ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब तेरे नामे आमाल पे लिखवा दिया जाएगा। मगर उस वक्त तो मैंने नहीं खाया था, अब खा रहा हूँ, खाने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्या अब भी खाऊंगा तो क्या ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब मुझे मिल जाएगा? गौसे आज़म जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं खा ले, सुन ले। गौस के दरबार से जो भीख दे दी जाती है फिर वो लौटाई नहीं जाती। खा ले, जिंदगी भर के रोजे का सवाब तेरे नामे आमाल पे लिखवा दिया जाए। वो रसूल आज़म थे और ये गौसे आज़म है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दलील बन के आए हैं, मोजिज़ा बन के आए हैं, फरमान बन के आए हैं, बुरहान बन के आए हैं। हमारी किस्मत है, हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाश करें वो कम है। हमें रसूल मिला तो रसूल आज़म मिला, हमें सिद्दीक़ मिला, सिद्दीक़ आज़म मिला, फ़ारूक मिला, फ़ारूक आज़म मिला, उस्मान मिला, गनी आज़म मिला, अली मिला, मुश्किल कुशा मिला। हमें शहीद मिला तो शहीद आज़म मिला, हमें गौस मिला तो गौसे आज़म मिला,
हमें मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम मिला, हमें मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम मिला। इन तमाम आजमों के सदक़े में हम भी आजम बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इन हजरात के नक्शे कदम पर चलते रहें, उनके अहकाम की तामील करते रहें। जिन चीज़ों का हुक्म इन हजरात ने दिया है उन पर अमल करते रहें, और जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों से हम रुक जाएं, तो कसम खुदा की दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों तले नजर आएंगी। जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गया तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक बुरहान, दलील आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब चंद चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम स्टेज पर पेश करना चाहते हैं। हजरत, ये जो इजलास हो रहा है, हर महीना एक महफिल होती है। उस महफिल का नाम है महफिले पीराने पीर। आपको खुशी नहीं महसूस हुई? अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। उस महफिल का नाम है महफिले पीराने पीर। उस महफिल में लच्छेदार तकरीर नहीं होती, बल्कि सवाल जवाब के तौर पर लोगों की मालूमात में इजाफा किया जाता है। हर महीना महफिल होती है, और महफिल में शरीक होने वालों के लिए खाने पीने का नज़्म भी होता है। 11 महीने तक ये महफिलें होती रहीं, और ये 11वां महीना है कि उन महफिल की खुशी में एक बड़ा इजलास गौसे आज़म की बारगाह में नज़र पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है, जिसका नाम है जश्न पीराने पीर। जोर से बोलो ना भाई। इसका नाम है जश्न पीराने पीर। ये किसी के बाप का जश्न नहीं है, गौसे पाक का जश्न है। और जो गौसे पाक का वफादार होगा ऐसे जश्न में शरीक भी होगा, और ऐसे जश्न का ताउन भी करेगा। और जो रसूल पाक और गौसे पाक का बेवफा होगा वो ऐसे जश्न में शरीक भी नहीं होगा, और उसको बंद करने की कोशिश भी करेगा। ये गौसे पाक के नाम का जश्न है। इस जश्न का नाम है जश्न पीराने पीर। बोलिएगा जोर से, पीराने पीर। इस जश्न का नाम है जश्न पीराने पीर। जोर से बोलिए, जश्न 11 आदमियों ने 11 आदमियों ने जो ये महफिलें की हैं 11 महीने तक, हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे यहाँ आ जाएं। शहादत भाई, शहाबुद्दीन भाई, राजेश भाई और याद अली भाई और जहांगीर भाई, इन तमाम तर जितने लोगों का नाम लिया गया सामने आ जाएं तुरंत। जिन लोगों ने महफिलें करवाई हैं वो सामने आए। जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं। मुमताज भाई गोलगांव, वो भी तशरीफ लाए। शहादत, शहाबुद्दीन, जल्दी आओ भाई। शहादत भाई, शहाबुद्दीन, मुमताज, राजेश भाई और नूर हुसैन, जहांगीर, अब्दुल गफ्फार और याद अली भाई शाहपुर। शहादत और अभी 2 2 4 1 5 1 6 हुए। और याद अली भाई उर्फ टुकना भाई शाहपुर। हयात अली,
हयात अली उर्फ टुकना। हयात अली भाई उर्फ टुकना शाहपुर, वो भी जल्दी तशरीफ लाए, वक्त नहीं है, तेजी से लाए। हजरत आ गए सब लोग। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब से गुजारिश है कि इन तमाम आशिकान गौसुल वरा को फूलों का एक एक गुलदस्ता अपने मुक़द्दस हाथों से पेश फरमाएं।